तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। माई सेल्फ शिवानी तिवारी। आज बात करेंगे हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 में, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में या फिर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कितने पोर्शन को पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। इसमें आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसमें सोशल फार्मेसी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है। डिफिनेशन, स्कोप, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। इसका क्या स्कोप है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद द पब्लिक रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जैसे फार्मासिस्ट क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आपको मेडिसिन लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट के द्वारा आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बताना है। WHO की डिफिनेशन देनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मीन होता है वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इंडिया में किस तरह से है, नेशनल हेल्थ मिशन, इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIP डेवलपमेंट गोल, इन सब के बारे में आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग और डेमोग्राफी में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको बताना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, उन्हें कई तरह के रोगों से उनकी रक्षा करती हैं। ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें बतानी होती हैं। इल इफेक्ट ऑफ द इन्फेंट, मिल्क सब्सटीट्यूएंट्स एंड बॉटल फीडिंग। नेक्स्ट है आपका ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन के ऊपर आपको अपना ओवरव्यू देना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी एंड इम्यूनिजाइजेशन, ओके, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी आपकी वो होती है जो आपकी कई तरह के रोगों से आपके शरीर की रक्षा करती है। आप वो एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए वाम फार्मेसी ऐप पर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में इंग्लिश और हिंदी में सारे चैप्टर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसका टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, टॉप 30 लॉन्ग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक और नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। तो आपको भी इस चीज़ को जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए भी देखने को मिलती है। इंग्लिश और हिंदी में आपको चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वीडियो प्लस
PDF फॉर्म दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक और नोट्स मिल जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिफार्मा फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में तैयार करना होगा। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आपको इफेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, वाटर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटरबोर्न डिजीज, एयर पॉल्यूशन, उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज एंड द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल और फिजियोलॉजिकल फार्मेसी, ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज, ड्रग का किस तरह से मिसयूज होता है। कुछ दवाएं होती है जो नार्कोटिक लेवल की होती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा कर सकती हैं, उसके ओवर यूज से लोग एज द अल्कोहल टाइप का बिहेवियर करने लगते हैं। ठीक है, इन चीज़ों और इन दवाओं को लेने से आपको बचना चाहिए। पहली बात तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, लेकिन कुछ लोग चोरी या फिर वैसे करके इन चीज़ों को गेट कर लेते हैं, तो वही ओवरडोज लेने लगते हैं इनका और बाद में इसकी लत लग जाती है उन्हें। फिलहाल इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट ऑन सोशल हेल्थ एंड द प्रोडक्टिविटी सोसाइटल बिहेवियर, ये आपको चैप्टर 2 में इतने टॉपिक को कवर करना है, जिसमें से आपकी वाटरबोर्न डिजीज हो गई, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आती रहती हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें आपको बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बताना होगा। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें लार्ज फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको डिफिनेशन देनी है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसमें शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं लाइक वाइटमिन्स। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, आपकी डाइट में वाटर और फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। उसके बाद बैलेंस डाइट क्या है, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड और क्लोरिफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड, ओके, और फूड ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द फूड सेफ्टी, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन क्या है, जब किसी फूड मटेरियल में किसी चीज़ की मिलावट हो जाती है तो उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, आर्टिफिशियल राइपनिंग किसे कहते हैं, जब केमिकली वेस्ट हम किसी चीज़ को राइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे आपका आम हो या फिर केला होगा, इन सारी चीज़ों को अनराइप तोड़ लिया जाता है, उसके बाद केमिकल के हेल्प से इसे पकाया जाता है, तो हमारी आर्टिफिशियल राइपनिंग के अंतर्गत आता है। उसका यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट, इंडिकेशन, बेनिफिट, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ये आपको चैप्टर 3 के अंदर इतने पोर्शन को कवर करना है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं हम। वैसे हमने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके रखा है, क्योंकि दोनों तरह के बच्चों को ये इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। सोशल फार्मेसी की वह ब्रांच होती है जो ड्रग और हेल्थ सर्विस के सोसाइटी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक है, सोशल फार्मेसी क्या करती है, जो सोसाइटी पर पड़ने वाले प्रभाव हैं ड्रग्स के, उसके बारे में अध्ययन करना होता है इसके अंदर। इसमें यह समझा जाता है कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और बिहेवियरल फैक्टर किस प्रकार के मेडिसिन के मिसयूज हेल्थ आउटकम को प्रभावित करते हैं, तथा फार्मासिस्ट के रोल को पब्लिक हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। FIP डेवलपमेंट गोल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP द्वारा बनाए गए गोल होते हैं, जिनका उद्देश्य फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स को ग्लोबली स्ट्रेंथन करना होता है, ताकि बेटर हेल्थ केयर आउटकम अचीव किए जा सके। आगे देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का वह अप्रोच होता है जिसमें बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य डिजीज को प्रिवेंट करना, इजली स्टेज पे डिटेक्ट करना, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना होता है, ताकि लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो सके। इसमें आप अर्ली स्टेज में बीमारियों को पता कर सकते हैं। न्यूट्रिटिव एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जिस तरह से आप न्यूट्रिशन गेट करेंगे, आपकी हेल्थ उस तरह से सो होगी। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वहीं आप जंक फूड खाएंगे तो वहीं पे आपकी हेल्थ उसी अकॉर्डिंग
बनती चली जाएगी। आहार बैलेंस डाइट शरीर को एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, डिजीज रेजिस्टेंस प्रदान करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने और बीमारियों से बचाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूट्रिशन शरीर को इसेंशियल न्यूट्रिशन देता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। बैलेंस डाइट से नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद गुड न्यूट्रिशन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। माल न्यूट्रिशन से वीकनेस, एनीमिया, इन्फेक्शन। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को आपको एनीमिया कहते हैं। उसके बाद जो इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम होती हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, इसमें आपके शुगर लेवल को और ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीज से हार्ट फेलियर जैसी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन और हेल्थ मिलकर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं। तो आप और अच्छे वे में तैयारी करना चाहते हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह पे गेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वाव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की सिलेबस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।